Hello everyone. Good morning to all. Today we will discuss exercise 8.1 solution. Let's see. In a school, number of boys are 160 more than if there are 45% girls in the school. Find the number of girls in the school. देखिए, नंबर ऑफ बॉयज 160 ज्यादा है गर्ल्स से. स्कूल में जितनी भी गर्ल्स है उससे 160 ज्यादा है. इफ देर आर 45% गर्ल्स इन द स्कूल मीन्स जो स्कूल के अंदर गर्ल्स है वो 45% है, तो बॉयज कितने हो गए 55%. रिमेनिंग 100 माइनस 45 करेंगे तो 55% हो गए. आपको निकालना कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है. तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम नोट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज परसेंट में, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है. फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं. दोनों का डिफरेंस कितना है 160. देखिए, परसेंटेज गर्ल्स इन स्कूल इक्वल टू 45, percentage boys in school equal to 100 minus 45 that is equal to 55. अब देखिए दोनों का डिफरेंस, बॉयज ज्यादा है 160 मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है 160. परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन boys and girls equal to 55 minus 45 that is equal to 10%. 10% है डिफरेंस. अब देखिए इसको हम यूनिटरी मेथड से करते हैं. 10% ऑफ टोटल नंबर of students is equal to 10% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना है 160, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है. देखिए आपको डायरेक्ट ना देके थोड़ा सा घुमा दिया इसने. कैसे कि अगर आपको ये बोला जाए कि मेरे पास आपसे 10 टॉफीज ज्यादा है तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि हम दोनों की टॉफीज का डिफरेंस 10 है, ये भी बोल सकते हैं हम. तो इसमें वही किया है 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 160 और टोटल कितना होता है 100. 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 10. आपको निकालना है 100% के लिए. 100% के लिए 160, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये क्या बचा 16. इंटू करेंगे हम 100, क्योंकि आपने इधर कंपेयर किया 10 और 1 को, तो ये 1 कम है और कम के लिए डिवाइड करते हैं. इधर आप 1 और 100 को कंपेयर कर रहे हो तो 100 ज्यादा है और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. ये आपके पास कितना आया 1600. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100% यहाँ पे निकाला मीन्स टोटल स्टूडेंट्स आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 1600. ये आपके पास गिवन है, यहां से फाइंड आउट किया आपने ये. अब गर्ल्स कितने परसेंट है 45%. यहां से आप गर्ल्स फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपसे गर्ल्स पूछी है, नंबर में पूछी है. और तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू हाउ यू विल फाइंड आउट 45% ऑफ 1600. 45% ऑफ 1600. नाउ यू विल remove percentage 45 divided by 100 into 1600. 20220 that will be equal to 720 and this is your answer. Now question number 2. Ranjan's salary is 10% of Akhilesh's salary and Vimal's salary is 20% of Ranjan's salary. Ranjan and Vimal donated equal amount of their salaries. If Vimal donated 30% of his salary, what percent of the salary is donated by Ranjan? आपको
ये फाइंड आउट करना है कि रंजन ने अपनी सैलरी का कितने परसेंट डोनेट किया। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो आपको गिवन है इसमें आपको ये देखना जरूरी है कि लेट क्या करना है। रंजन सैलरी इज 10% ऑफ अखिलेश सैलरी, देन विमल्स सैलरी इज 20% ऑफ रंजन सैलरी। मीन्स रंजन इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। आपको लेट क्या करना पड़ेगा, अखिलेश सैलरी। तो यहां पे आप लेट करेंगे, लेट अखिलेश सैलरी इक्वल टू एक्स, देन रंजन सैलरी इज 10% ऑफ अखिलेश सैलरी। तो रंजन की क्या होगी, रंजन सैलरी इक्वल टू 10% ऑफ अखिलेश, मीन्स 10/100 इंटू अखिलेश की x, दैट इज इक्वल टू x/10। नेक्स्ट इज नाउ विमल्स सैलरी इक्वल टू 20% ऑफ रंजन सैलरी, 20/100 इंटू and Ranjan's salary is x/10. This will be equal to 0 to 0. That will be equal to 2/100x. Now next is Vimal and Ranjan donated equal amount of their salaries. दोनों ने equal amount of salary donate की है. And Vimal donated equal amount of their salary if Vimal donated 30% of his salary. अगर विमल ने 30% अपनी सैलरी का डोनेट किया है, तो देखते हैं कि डोनेट कितना किया है। विमल डोनेटेड इक्वल टू 30% ऑफ हिज सैलरी, that will be equal to 30 डिवाइड बाय 100। 100 किस लिए, हमने परसेंटेज को रिमूव किया है, इनटू हिज सैलरी इज 2/100x। नाउ 0 to 0, 2/1000x, 2/1000x डोनेट किया है। अब देखिए जितना विमल ने डोनेट किया है उतना ही रंजन ने डोनेट किया है, दोनों ने इक्वल डोनेट किया है। आपको फाइंड आउट करना है कि रंजन ने कितना डोनेट किया परसेंटेज में। अब देखिए ये फाइंड आउट करते हैं, रंजन डोनेटेड परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे तो ये तो सिंपल सी बात है, जितना विमल ने किया इतना ही रंजन ने किया है। 2/1000x डिवाइड बाय परसेंटेज में जब हम फाइंड आउट करते हैं तो डिवाइड बाय टोटल सैलरी रहेंगे रंजन की, एंड टोटल सैलरी ऑफ रंजन इज x/10। x/10, इस x को आप यहां पे लीजिए, ये 2x है ये, इंटू 100 किस लिए, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। जब हम परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। अब देखिए x to x कैंसिल हो गया, 0 to 0 कैंसिल हो गई। अब इसको जब आप सोल्व करोगे ये आपके पास आएगा, देखिए सिंपल में देखिए 2x/1000 इंटू इसका रेसिप्रोकल करते हैं x/10 का, 10/x इंटू 100, इसको कैंसिल करेंगे 0। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 2 से 6 आएगा, ये 6 सॉरी, x to x कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3 3 0 ये कैंसिल हो गई। आपके पास क्या बचा इधर 6। सो योर आंसर इज रंजन डोनेटेड इक्वल टू
6%. This is your answer. Next question, question number 3. The present price of a car is rupees 33,750. Every year, the price decreases by 4%. Find the price of the car after 4 years. अब देखिए, जब ये वाला आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसके लिए एक आपके पास फॉर्मूला होता है. अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज गिवन हो और एवरी ईयर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है. जैसे इसके अंदर आपको प्राइस निकालना है तो प्राइस आफ्टर 4 years of car will be equal to present price into 100 minus 4. देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना 4%, तो 100 माइनस 4 डिवाइड बाय 100. और कितने ईयर्स के लिए है ये, 4 ईयर्स के लिए, तो 4 के लिए इसकी पावर 4. इससे आपका आंसर आएगा. अब देखिए यहां पे सॉल्व करती हूं मैं. 33,750 दिस इज योर प्रेजेंट प्राइस. 100 माइनस 4 मीन्स 96 डिवाइड बाय 100. अब ये आपको 4 टाइम्स लेना है और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप अपने आप देखेंगे. मैं आपको बता देती हूं. 0 to 0, फिर 5 से कट करिए. 5 2 जा, 5 6 जा, 5 7 जा, 5 5 जा. अब उसके बाद देखिए 2 4 जा, 2 8 जा. अब इसको देखिए 4 से देखिए. 4 2 जा 8, 4 4 जा 25, 24 25, 24 25. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आंसर आएगा 28,665.45 रुपीज. दिस इज योर आंसर. इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद जरूर रखिए, अदरवाइज क्वेश्चन फिर सोल्व नहीं होगा. ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे. रिव्यू एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही कराया था, या तो वहां से करिए, वहां से देख लीजिएगा, आप अपने आप करेंगे इसको. 5th क्वेश्चन देखेंगे अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. 342 is divided into 3 parts. Anil gets 4/5 of amount that Raghav gets and Shobha got 45.5% of the amount that Anil got. देखिए शोभा को जो अनिल को मिले थे उसके 45.5% मिलते हैं और अनिल को जो राघव को मिले हैं उसका 1/5%, उसका 4/5 पार्ट मिल रहा है. आपको फाइंड आउट करना है कि 642 कैसे डिवाइड करोगे आप. ईच पार्ट बताना है, तो इसके लिए लेट करते हैं. लेट किसका करेंगे हम, राघव का. लेट राघव गेट्स इक्वल टू x. Then Anil gets equal to 4/5 of amount that of Raghav. That will be equal to 4/5 into x equal to 4x by 5. Then Shobha gets equal to 45.5% of Anil. So we will remove decimal and percentage, divide by 100 for
removing percentage, and for removing decimal, one more zero into Anil amount is 4x by 5. 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 9 जा 5 1 जा, दैट इज इक्वल टू 364 डिवाइड बाय 1000 x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, टोटल आपको 642 को डिवाइड करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x बाय 5 प्लस 364x बाय 1000 इक्वल टू 642. अब इसको आगे सोल्व करेंगे. एलसीएम देखिए, 1000 होगा एलसीएम, 1000 डिवाइड बाय 1 करेंगे इंटू x 1000x प्लस इसको करेंगे 200 इंटू 4 दैट इज 800x प्लस 364x इक्वल टू 642. अब इसको सोल्व करने के लिए 1000 प्लस 800 1800 प्लस 364x, इधर देखिए इसको 464 एज इट इज, 8 प्लस 3 11 2 2164 डिवाइड बाय 1000x इक्वल टू 642. अब इसको डिवाइड करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी x इक्वल टू 296.67. और ये आपके पास कैसे आया, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 चला जाएगा 642 के साथ एंड 2164 डिवाइड में जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये आएगा. अब देखिए यहां से आगे आप फाइंड आउट करेंगे अपने आप, क्योंकि इधर स्पेस भी नहीं है. x ये आ गया आपके पास 296.67. देन यू विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अनिल्स अमाउंट. इधर करा देती हूं मैं, यहां पे देखिए आप अपने आप करिए 4/5 इंटू 296.67 दैट विल बी इक्वल टू 237.34 रुपीज. नेक्स्ट आपके पास ये है शोभा, यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे x की. सो ये आपके पास आएगा आंसर इसका 107.99 रुपीज. दिस इज आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन 2012 वॉज 2,05,445 and in 2013 the population was 2,16,165. 98,152 people migrate to cities in 2012 and 1,03,804 in 2013. Find percentage decrease or increase in migration in 2013. आपको माइग्रेशन फाइंड आउट करना है 2013 में इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ. अब इसके लिए देखिए माइग्रेशन करने वाली कितनी थी, 98,152 एंड 1,03,804. अब हम क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन ऑफ विलेज फाइंड आउट करेंगे. एक बार आप ये पॉपुलेशन प्लस ये पॉपुलेशन इनको ऐड करोगे ताकि आपको टोटल पता चल जाए, और एक बार आप इनको माइनस करोगे कि जो पॉपुलेशन विलेज में थी वो कितनी है. उसके बाद सेम दूसरे में करेंगे और दोनों को फिर माइनस कर देंगे. देखिए कैसे, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2012, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2012 इक्वल टू 2,05,445
5। उसके बाद माइग्रेटेड पीपल इक्वल टू 98,152। पॉपुलेशन आफ्टर माइग्रेशन इक्वल टू, इनको माइनस करिए, -98,152, दैट विल बी इक्वल टू 107,293। अब परसेंटेज देखिए, परसेंटेज कितनी चेंज हुई है आफ्टर माइग्रेशन। अब एक बात सोचिए आप कि माइग्रेशन में जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन लेंगे ना, टोटल पॉपुलेशन लेंगे आप। तो आपने क्या किया, ये जो आपके पास वैल्यू आई थी ये डिवाइड बाय आप लोगे टोटल, इन दोनों को ऐड करोगे, टोटल पॉपुलेशन लोगे इसमें, और परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो इनटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 35.3405%। सेम आप करेंगे 2013 के लिए। सेम स्टेप करने आपको, डायरेक्ट लिख देती हूं मैं, आप अपने आप कर लीजिएगा उसको। परसेंटेज आफ्टर माइग्रेशन इक्वल टू, उनको माइनस करेंगे आप, ये है, एक स्टेप में कर देती हूं मैं इसको, 216165 माइनस 103804 डिवाइड बाय करेंगे आप इसको, इन दोनों का सम। सम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि माइग्रेशन होने के बाद लेकिन आपको तो फाइंड आउट जो करना है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करोगे ना, ये थोड़ी ना कि सिर्फ एक को ही ले लोगे आप, इनटू 100 करोगे। तो ये आपके पास आएगा 35.1162%। अब इनमें देखिए, आप खुद ही देखिए कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये 35.3405 है और ये वाला 35.1162। अब यहां पे आप चेंज देख लीजिए, परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज हुआ है ये, तो इसमें से माइनस करिए अब 35.3405 माइनस 35.1162। जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगा 22%। डेसिमल के बाद है लेकिन ये 0.22%। इसको प्लीज आप अपने आप करिएगा, इधर स्पेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड बाय दिल्ली मेट्रो in the third week of a month of April was 5,32,640. In the second week, percentage increase was 4%. In the first week, it was 6%. How many people traveled in the first week of April? अब देखिए इसमें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 4% एंड 6% गिवन है, जबकि हमें 6% से तो कुछ लेना ही नहीं है। कैसे कि आपको बताना है कि फर्स्ट वीक में कितने ट्रेवल किए हैं, फर्स्ट वीक में कितने ट्रेवल किए। अगर 6% इंक्रीज हुआ था, अब 6% इंक्रीज होने के बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना, उससे पहले कितना था। हमें तो ये निकालना है कि इसकी स्टार्टिंग में, सेकेंड वीक की स्टार्टिंग में कितने लोग थे। तो देखिए इसको हम लेट करते हैं, लेट पीपल traveled in the first week of April equal to X। अब इंक्रीज्ड पीपल देखिए, क्योंकि ये जो आपके पास आया है थर्ड वीक में वही तो आएगा जो सेकंड में
इंक्रीज होके आया था। तो आपको और फाइंड आउट क्या करना है कि सेकंड के स्टार्टिंग में क्या था। तो इसके लिए देखिए इंक्रीमेंट, देखिए इंक्रीमेंट कितना हुआ, एक्स पहले था, इंक्रीज हुआ कितना 4%, 4% ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 4/100 इंटू एक्स। जब इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 100x प्लस 4x डिवाइड बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 104x बाय 100। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है 5 लाख, ये इक्वल है आपका 5,32,640 के। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, 562,640 इंटू 100 डिवाइड बाय 104। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1512153.85। अब देखिए क्या कोई पर्सन डेसिमल में होता है, नहीं होता है, और ये मोर देन 5 है तो इस वाले नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 512,154 people. This is your answer. Thank you.